हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी है ग्रो मोर ट्रीज। इसका अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, वी नीड फ्रेश एंड प्योर एयर। ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत है किस चीज़ की? फ्रेश एंड प्योर एयर, ताज़ी और शुद्ध हवा की। टू ब्रीद, किस चीज़ के लिए? तो सांस लेने के लिए, ब्रीद। एंड सर्वाइव, सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए। वी शुड ग्रो मोर, हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। मोर मतलब ज़्यादा, एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज। ठीक है। वंस अ किंग वॉज टेकिंग अ वॉक अराउंड हिज किंगडम। एक बार एक राजा, टेकिंग अ वॉक का मतलब होता है वो घूम रहा था। ठीक है, अराउंड हिज किंगडम, अपने किंगडम में ही। ठीक है, यानी इसका मतलब है अपने किंगडम के आसपास। किंगडम यानी साम्राज्य। टू सी, देखने के लिए। टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। ही केम अक्रॉस एन ओल्ड फार्मर प्लांटिंग ट्रीज इन हिज फील्ड। तो फार्मर के पास, जो कि क्या कर रहा था? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगा रहा था। इन हिज फील्ड, अपने ही खेतों में पेड़ लगा रहा था वो किसान। द किंग अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड का अर्थ होता है संपर्क किया। हिम एंड सैड, यानी उस फार्मर के पास गया और उनसे कहा, यू आर क्वाइट ओल्ड नाउ। इसका मतलब होता है क्वाइट ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा। ठीक है, कि राजा कह रहा है उस फार्मर से कि तुम बहुत बूढ़े हो। ठीक है। वाई डू यू वर्क इन द फील्ड, कह कि तुम क्यों काम कर रहे हो इस फील्ड में? तुम इतने बूढ़े हो फिर भी तुम क्यों काम कर रहे हो? एट दिस एज, इस उम्र में। बाय द टाइम दिस प्लांट्स ग्रो बिग एंड बियर फ्रूट्स। बाय द टाइम का अर्थ होता है जब तक, जब तक ये पेड़ बड़ा होगा, ग्रो बिग बड़ा होगा, एंड फल लगेगा, बियर फ्रूट्स, जब तक उस पेड़ में फल लगेगा। यू मे नोट बी अलाइव बाय देन, बाय देन का अर्थ होता है तब तक। ठीक है, और यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। मे का प्रयोग हमेशा तब की जाती है जब आपको संभावना दिखानी हो। ठीक, तो यहाँ पे संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। तो राजा कहता है कि शायद ही तुम तब तक जिंदा रह पाओ जब तक मैं इसमें पेड़ लगेगा, फिर तुम इसको क्यों लगा रहे हो? वाई आर यू प्लांटिंग देम, तुम इसे क्यों लगा रहे हो? द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर जवाब देता है, सर द ट्रीज विच आर गिविंग अस फ्रूट्स, क्या है कि वो पेड़ जो मुझे, विच का अर्थ जो मुझे अभी दे रहा है, अस मतलब हमें दे रहा है ये फ्रूट्स यानी फल। नाउ वर नोट प्लांटेड बाय मी, वो मेरे द्वारा, बाय मी मतलब मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है। ठीक है, नहीं लगाया गया था। दे हैड बीन प्लांटेड, हैड बीन लगाया गया था, हैड बीन मतलब लगाया गया था। प्लांटेड बाय माई फादर, जिस पेड़ का फल हम अभी खा रहे हैं वो पेड़ हम नहीं लगाए थे, वो मेरे पिता के द्वारा लगाया गया था। नाउ ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, क्या है कि अब ही इज नो मोर मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन दिस वर्ल्ड यानी मेरे पिताजी अभी दुनिया में नहीं है। ये किसने कहा? फार्मर ने कहा। ठीक है, किसे? तो राजा से। हिज सन्स एंड डॉटर्स, यानी उसके बेटे और बेटियां, वही लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। आर रिपिंग देयर फ्रूट्स, रिप का अर्थ होता है काटना या कह लीजिए तोड़ना। ठीक है, या जो काम किया गया है उसका फल प्राप्त करना। तो वो जो फल लगा हुआ है उससे फल तोड़कर कौन खा रहा है? तो उसके बेटे और बेटियां खा रहा है। रिपिंग देयर फ्रूट्स। रिप्लाइड यानी रिप्लाइड कर होता है जवाब दिया। द फार्मर, फार्मर ने जवाब दिया। दिज प्लांट्स विच आई एम प्लांटिंग, दिज प्लांट्स का मतलब होता है ये पेड़ पौधे, विच यानी जिसे
आई एम प्लांटिंग नाउ, जिसे मैं लगा रहा हूँ, विल प्रोवाइड फ्रूट्स, जो प्रोवाइड कराएगा यानी फ्रूट्स देगा, फ्रूट्स टू माई सन्स एंड डॉटर्स। किसे ये जो पेड़ लगा रहे हैं हम, वो किसे देगा फल? तो मेरे जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उसे देगा। देयरफॉर का अर्थ होता है इसीलिए, ठीक है। इसीलिए आई वॉन्ट टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज आई कैन। एज आई कैन का मतलब होता है जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए लगा रहा हूँ। मेनी मतलब बहुत सारे, जितना मैं लगा सकता हूँ। द किंग अंडरस्टूड, द किंग अंडरस्टूड दैट everyone should plant as many trees as he could। यहाँ पे लिखा हुआ है he could और यहाँ पे लिखा हुआ he can। इस could का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है, नहीं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, करूँ। तो कह रहा है कि ये जो राजा है वो समझ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना वो पेड़ लगा सकता है उतना उसे लगाना चाहिए। यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वो जितना लगा सकता है उतना लगाना ही चाहिए, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। इसका मतलब है जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या हैं? दोस्त हैं। टू स्टे अलाइव, जो हमें क्या रखता है? जिंदा रखता है, स्टे अलाइव। वी नीड फ्रेश एंड प्योर एयर, हमें फ्रेश और ताज़ी हवा की ज़रूरत है। ट्रीज प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर, ठीक है। हम लोगों को, मतलब हम लोगों को ट्री क्या करता है? फ्रेश एयर देता है, यानी ताज़ी हवा देता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद शेड, शेड का अर्थ होता है छाया। ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें फल तो देते ही हैं, हवा देते हैं फ्रेश, इसके अलावा हमें छाया भी देते हैं पेड़। दे सेव अस फ्रॉम द हर्ट, दे सेव अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। हीट ऑफ द सन का मतलब होता है सूरज की गर्मी से भी वो हमें बचाता है। सेव यानी बचाता है। एनिमल्स टेक रेस्ट अंडर, टेक रेस्ट का मतलब, इसका मतलब होता है आराम करता है उसके नीचे, अंडर मतलब पेड़ के नीचे बैठ के। द शैड ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाया में। वर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज, वर्ड्स जो है अपनी घोंसला बनाता है इस पेड़ पर, इसीलिए यहाँ पे मेक का प्रयोग हुआ है बनाने के लिए। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, मैंगोज, बनाना, एप्पल, पीच, ऑरेंज एंड अदर्स फ्रूट्स। यानी ट्री जो है हमें तरह तरह के फल देते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो मैंगोज, बनाना, एप्पल, पीच, ऑरेंज, इस प्रकार के हमें फल मिलते हैं। ट्रीज ऑल्सो सप्लाई अस वुड, ट्रीज हमें और क्या देते हैं? किसकी? सप्लाई का अर्थ होता है आपूर्ति करना। किस चीज़ का? तो वुड यानी लकड़ी का। हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। जैसे चेयर्स, टेबल्स एंड अदर फर्नीचर्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है। आइटम्स आर मेड आउट ऑफ वुड, मेड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसे ये जो फर्नीचर बनता है वो लकड़ियों से बनता है। मेड आउट मतलब बनाया जाता है। ट्रीज प्रोवाइड फूड टू अस, ट्रीज हमें क्या देता है? खाना देता है, फूड अस। वी गेट व्हीट, ग्राम, राइस, पल्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग कहाँ से? तो गेहूं में कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों से मिलता है। व्हीट मिलता है, ग्राम मिलता है, राइस, पल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलता है। साथ ही साथ हमें वेजिटेबल्स भी मिलता है, इसीलिए हमें प्लांट लगाना चाहिए। कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से। फ्रॉम प्लांट यानी पौधों से। It can safely be said that our life is based on plants and trees। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो लाइफ सेफ है वो है किसके ऊपर? तो प्लांट एंड ट्री के ऊपर हमारी लाइफ सेफ है, यानी सुरक्षित है। यदि ये नहीं होता तो हमारी जीवन नहीं होता। We should take care, टेक केयर भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखभाल करना, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ट्रीज, हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। वी शुड नोट अननेसेसरली,
जिसका अर्थ होता है अनयूजुअल या कह लीजिए बेकार की चीज़ें या फालतू, ठीक है। कट डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है काट करके गिराना, यानी जब हमारी ज़रूरत ना हो तब हमें पेड़ को काट करके नहीं गिराना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्लांट से भी इन आवर किचन गार्डन का मतलब होता है सब्जी की बगीचा, जो सब्जी लगाते हैं जिस बगीचा में वो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं किचन गार्डन। विद इन आवर स्कूल कंपाउंड स्कूल कंपाउंड का मतलब होता है स्कूल के परिसर, स्कूल के आसपास में जो जगह जगह होती है बची हुई, उसमें हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। अपने किचन गार्डन में भी पौधे लगा सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं। एंड एट अदर नियर बाय प्लेस, नियर बाय का अर्थ होता है नज़दीक, यानी हमारे नज़दीक में जो भी जगह है उन जगह पर भी हम पेड़ लगा सकते हैं। इट इज़ अ सिन टू डैमेज का मतलब होता है हानि पहुंचाना, डैमेज प्लांट्स, ठीक है। सिन यानी पाप, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाना पाप है, ऐसा लिखा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। इसमें मोरल भी है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है वी डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग फ्रेश एयर, क्या कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए पेड़ पर निर्भर करते हैं, उसमें से एक हवा भी है, ठीक है। हवा के लिए भी हम पेड़ पर ही निर्भर करते हैं। वी शुड ग्रो एज मेनी ट्रीज एज वी कैन, हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए जितना हम लगा सकते हैं, एज वी कैन, जितना हम लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।